Hey everyone, so here is one another video on Palace of Illusions. एज़ यू नो कि इसके पहले भी मैं कुछ वीडियोस इसके समरी पे बना चुकी हूँ। आज हम देखेंगे अबाउट द नॉवल एंड अहेड, आगे की जो बाकी की समरी बची हुई है वो। और ये बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है, नॉवल है बाय चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस नॉवल को लिखा है क्योंकि महाभारत के इसमें वो सीन्स बताए हैं जो यूजुअली लोगों को नहीं पता है। अब देखते हैं कोट बाय चित्रा बैनर्जी। अ प्रॉब्लम बिकम्स अ प्रॉब्लम ओनली इफ़ यू बिलीव टू बी सो। एक समस्या तभी आपकी समस्या बनती है जब आप खुद समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है। मतलब आप प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम देखो ही मत, आप उसको एक नॉर्मल सिचुएशन की तरह डील करो, हो जाएगा। एंड ऑफन अदर्स सी यू एज यू सी योर सेल्फ। और अधिकतर बाकी लोग आपको उसी तरह से देखते हैं जैसे आप खुद को देखते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप खुद को अच्छा समझते हैं, आप अपने आप को आदर्श मानते हैं, आप अपने आप से खुश हैं, तो बाकी लोग भी आपसे खुश होंगे। और ये बहुत ही अच्छा कोट है बाय चित्रा बैनर्जी। अब आते हैं पैलेस ऑफ इल्यूजन्स पे। दिस नॉवल इज़ अ रेंडिशन ऑफ द हिंदू एपिक महाभारत एज टोल्ड फ्रॉम द्रौपदी मीन्स पांचालीज पॉइंट ऑफ व्यू। पांचाली के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत किस तरह की है वो इस पैलेस ऑफ इल्यूजन नॉवल में बताया है। नेमली दैट ऑफ अ वुमन लिविंग इन अ पैट्रियार्कल वर्ल्ड। एक ऐसी लड़की, एक ऐसी वुमन, महिला जो कि पैट्रियार्कल वर्ल्ड में रहती है। पैट्रियार्कल का मतलब होता है पिता से रिलेटेड या फिर जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज, शुद्ध हिंदी में अगर इसको कहूँ तो मतलब महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों की हाथ में ज़्यादा बागडोर थी उस समय में, महाभारत काल में। तो उस ज़माने में रही एक महिला को क्या क्या झेलना पड़ता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने, पांचाली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉवल लिखी है चित्रा बैनर्जी ने। बुक लिस्ट समराइजेज द प्लॉट। बुक लिस्ट जो है वो क्या क्या समराइज करती है? स्मार्ट, रेजिलियंट एंड करेजियस पांचाली। स्मार्ट है पांचाली, रेजिलियंट है मतलब कंसिस्टेंट है अपने काम को लेके, एंड करेजियस भी है, साहसी है। बॉर्न ऑफ फायर, फायर से जन्मी है। मेरीज ऑल फाइव ऑफ द फेमसली हीरोइक पांडवा ब्रदर्स। पांडव भाइयों की पत्नी है। हार्बोर्स अ सीक्रेट ऑफ लव, अपने अंदर लव दवाई बैठी है। एंड्योर्स अ लॉन्ग एक्साइल इन द वाइल्डरनेस के चलते उसने बहुत लंबा वनवास भी झेला है, एग्जाइल झेला है। इंस्टिगेट्स अ कैटास्ट्रॉफिक वॉर, और उसने मतलब एक वॉर देखा है जो कि आज तक भी इतना फेमस माना जाता है। महाभारत काल का युद्ध अपनी आंखों से देखा है पांचाली ने। एंड स्लोली लर्न्स द ट्रूथ अबाउट कृष्ण, और धीरे धीरे उसने कृष्ण भगवान के बारे में धीरे धीरे सच जाना है कि वो भगवान है अपने आप में। हर मिस्टीरियस फ्रेंड, जो कि उनका मिस्टीरियस फ्रेंड होता है, अनजान सा मित्र होता है। अब आते हैं आगे की स्टोरी पर। लास्ट टाइम अगर आपने ये वीडियोस मतलब मेरे पहले के नहीं देखे हों समरी के, तो अब आप धीरे धीरे करके इसको देखना, आपको पता चलेगा कि स्टोरी में क्या था, फिर आप इस वीडियो को देखना। द फाइनल जर्नी सिम्बोलाइजेस रिनंसिएशन एंड ट्रांसेंडेंस। तो क्या बताता है ये फाइनल जर्नी, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। द पांडवास फाइनल जर्नी टू द हिमालय represent their renunciation of worldly attachments and their pursuit of spiritual enlightenment। अब क्या होता है, पांडवा ब्रदर्स का पूरा युद्ध वगैरह ये सब निमट चुका। उनकी जो फाइनल जर्नी है वो पता है कहाँ की होती है, मतलब पांडवों का अंत कहाँ हुआ। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता कि अंत में हुआ क्या पांडवों के साथ, पांचाली के साथ। तो होता क्या है कि ये लोग हिमालय की तरफ जाते हैं युद्ध के बाद, हिमालय पर्वत पे जाने लगते हैं। वहीं पे इनको बीच बीच में वर्ल्ड से डिटैचमेंट होने लगता है। वर्ल्ड से डिटैचमेंट मतलब क्या, सांसारिक मोह माया से उनको लगता है क्या कुछ नहीं धरा इन चीज़ों में। जिसे अभी भी आज के समय में तो खैर लोगों को, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को बहुत जल्दी डिटैचमेंट सा फील होता होगा। जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी होता होगा, कई लोगों का मेरे सुनने में भी आया है कि लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी डिटैच हो गए लोगों को। मतलब जो अच्छी स्पिरिट्स है ना, अच्छी आत्माएं हैं, उनके संग जब गलत होता है तो उनको लगता है कुछ नहीं रखा है संसार में, और वही फिर सुसाइडल थॉट्स एंड ऑल। बट आपको वो सब नहीं करना है, आप भगवान की शरण में जाएंगे, आपको शांति मिलेगी। इन्होंने भी वही किया पांडवों ने। दे वेंट टू हिमालय की तरफ जाते वक्त उनको संसार से के जो अटैचमेंट्स थे उनसे वो दूर होकर परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़े।
दिस प्लॉट डिवाइसेस अंडरस्कोर्स द थीम्स ऑफ मॉर्टेलिटी। ये जो प्लॉट डिवाइस है मतलब जो इसकी पृष्ठभूमि है इस मतलब इस महाभारत की पूरी इस नावल की, वो क्या बताती है, थीम्स ऑफ मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु या फिर जिसको कहते हैं नश्वरता। कोई चीज़ नश्वर होने का मतलब आप समझते हैं, मतलब कोई चीज़ अमर नहीं है। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर होना, और मॉर्टेलिटी का मतलब हुआ उसका उल्टा, मतलब अमर नहीं है कोई भी चीज़, सब चीज़ नाशवान है। तो नाशवान की थीम पर बेस्ड एक तो एंड द क्वेस्ट फॉर लिबरेशन, और एक लिबरलाइजेशन की क्वेस्ट मतलब खोज में। एज द कैरेक्टर्स कन्फ्रंट देयर फ्लॉज, क्योंकि कैरेक्टर्स अपने किससे सामना होता है, कैरेक्टर्स का कन्फ्रंट मतलब सामना होना फ्लॉज से, अपनी खुद की गलतियों से, एंड द बर्डन्स ऑफ देयर पास्ट, और उनके भूतकाल का जो उन पर बोझ है उससे उनका सामना होता है। द जर्नी सर्व्स एज द पोइगनेंट फेयरवेल टू द वर्ल्ड, और ये जो जर्नी है फाइनल जर्नी ये बताती है आखिरी सफ़र, बाय बाय वर्ल्ड को बोल दिया है बिल्कुल पांडवों ने कि अब हमें संसार से कोई मतलब नहीं है, हमें भगवान से मतलब है। एंड वर्ल्ड दे वंस न्यू, एक ऐसा वर्ल्ड जिसे वो पहले कभी जानते थे, कल्मिनेटिंग इन अ प्रोफाउंड एक्सेप्टेंस ऑफ देयर प्लेस इन द कॉस्मिक ऑर्डर। और ऑल इन ऑल उनको समझ में आ गया कि हम किसी उद्देश्य से आए थे, हमारा उद्देश्य फुलफिल हो गया, वो चले जाते हैं। यहाँ देखते हैं एनालिसिस, एक्सप्लोरेशन ऑफ डेस्टिनी एंड आइडेंटिटी, अपनी खुद की किस्मत और आइडेंटिटी पहचान को का एक्सप्लोरेशन करना या उसकी खोज इनको हो गई। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ऑफर्स अ मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ महाभारत, मतलब एक नया मॉडर्न तरीके से महाभारत प्रस्तुत किए चित्रा बनर्जी ने यहाँ पर, थ्रू द आइज़ ऑफ पांचाली, पांचाली की नज़रों से, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ डेस्टिनी, जिसमें उसने थीम्स ऑफ डेस्टिनी बताए, डेस्टिनी ऑफ द एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मतलब लोगों के बीच के जो रिश्ते होते हैं उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, कितने वो होते हैं, फंसे हुए रिश्ते होते हैं, वो बताए हैं। द नॉवेल्स डेल्स इनटू द इनर कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इट्स कैरेक्टर्स, पूरी नावल में इसका जो अंदर के कैरेक्टर्स के अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, क्योंकि कैरेक्टर खुद में भी कंफ्यूज हैं कि क्या करना है, क्या सही क्या गलत। जैसे कि अर्जुन से शुरुआत करते हैं, अर्जुन का आपने देखा होगा कितना उनको कन्फ्यूजन था इस बात को लेके कि मैं इस युद्ध को लड़ूं या नहीं लड़ूं, मैं ऐसा करूं या नहीं करूं, क्योंकि अगर मैंने लड़ा तो मेरे भाई बहनों का मैं खून बहाऊंगा, और अगर नहीं लड़ा तो मैं अपने कर्म से वंचित रह जाऊंगा। कृष्ण भगवान ने उनको कर्म से वंचित नहीं होने की सीख दी थी। ऐसे पांचाली को कई तरह के कन्फ्यूजन अपनी लाइफ में आए कि मैं क्या सही कर गई हूँ। 5 पतियों की पत्नी बन पाना बड़ी मुश्किल बात है, इस ज़माने में पॉसिबल नहीं है, वो तो फिर भी वैसा ज़माना था बहुत ही। तो यहाँ पर ऐसे ही जो युधिष्ठिर है जिन्होंने दाव खेला था और पांचाली को दाव पे लगाया था, उसके पहले उनके भी विचार में बहुत कुछ चीज़ें आई थी करना चाहिए या नहीं, पर क्योंकि उनको एक आदत थी तो उनको उनके कर्म में ही लिखा था, उनके प्रारब्ध में ये लिखा हुआ था, तो उनसे उनसे करवाया गया भगवान के थ्रू। तो ऑल इन ऑल सभी कैरेक्टर्स आपस में खुद ही को लेके कन्फ्लिक्ट्स में थे, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट पर्टिकुलरली पांचाली, स्पेशली पांचाली कन्फ्यूज थी एज दे नेविगेट द इंटरप्ले ऑफ द फेट एंड फ्री विल, क्योंकि वो फेट अपने भाग्य और उसकी खुद की इच्छाओं के बीच में झूलती रह जाती है, परेशान रहती है कि मुझे क्या करना है। थ्रू विविड स्टोरी टेलिंग एंड रिच कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब अलग अलग स्टोरी टेलिंग से और कैरेक्टर के डेवलपमेंट से द बुक हाईलाइट्स द टाइमलेस स्ट्रगल ऑफ पावर फॉर पावर, जो बुक है वो क्या हाईलाइट करती है, टाइमलेस स्ट्रगल, मतलब जिसका कोई समय नहीं है, बहुत अथाह स्ट्रगल बताती है फॉर पावर, पावर को गेन करने के लिए जो स्ट्रगल है लोगों हो रहा है वो। जस्टिस एंड सेल्फ डिस्कवरी, जस्टिस के लिए और सेल्फ डिस्कवरी के लिए इट इनवाइट्स रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ एम्बिशन, ये क्या इनवाइट करती है रीडर्स को, टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ एम्बिशन, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा को का नेचर रिफ्लेक्ट करने के लिए ये इनवाइट करती है रीडर्स को। द कंसिक्वेंसेस ऑफ चॉइसेस एंड द परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मतलब परिणाम, चॉइसेस के क्या परिणाम होंगे, और परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट,
मतलब आपका आध्यात्मिक उन्नति की ओर आपका जो आगे बढ़ने का जो स्टेप है उसको भी डिफाइन करती है ये पूरी नॉवल। ऑफरिंग अ प्रोफाउंड कमेंट्री ऑन द ह्यूमन कंडीशन, ऑल इन ऑल ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताया गया है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड दिस वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर ऑल इन ऑल हमारी जो समरी थी, जो पूरा प्लॉट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद भी एक वीडियो भी बचेगा और आपको उसमें ये पता चलेगा कि इसका कुछ चीज़ें और मतलब 2 से 3 चीज़ें ऐसे वीडियोस में भी बची है जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज़ डू वॉच दैट ऑल्सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर नाउ।